दोस्तों, आईएएस की ज़िंदगी से तो सभी वाकिफ़ हैं। ये देश की सबसे बड़ी नौकरी है। देश की नंबर 1 नौकरी है, जो हर बच्चे का सपना होता है कि वो देश का आईएएस ऑफिसर बने। पर आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता है। जब वो बन जाते हैं, जब तो खैर पूरा देश दुनिया जान जाती है, उनको सलाम ठोकती है। पर वो आईएएस ऑफिसर बनने के पीछे कितना संघर्ष होता है, कितने दर्द होते हैं, कितनी तपस्याएं होती हैं, ये शायद कोई नहीं जानता। तो उसी को देखते हुए मैं आज एक ऐसे विद्यार्थी से मिलाने आया हूं जो एक किसान के बेटे हैं और दूर दराज गांव से दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में आए हैं और अपने एक बड़े सपने के साथ आए हैं। एक किसान के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात है, किसान का बेटा, एक किसान ने सपना देखा है अपने बेटे को देश का आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए। यह बहुत बड़ी बात है। आज देश के अंदर 60 या 70% जो आईएएस ऑफिसर्स हैं दूर दराज गांव से ही आते हैं। किसी गरीब, मजदूर, किसान, ऐसों के ही बच्चे ही देश के आईएएस ऑफिसर बन पा रहे हैं। 60-70% का रेशियो यही जा रहा है। बिहाइंड रीजन, क्योंकि उनको पता है कि दर्द की कीमत क्या होती है, जिंदगी का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या होता है, और देश को हमें कितना डेडिकेशन से के साथ अपना देश चलाना है, वो उनके अंदर एक जज्बा होता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारत माता के लिए गुजरने का। ये इनकी जीवन शैली है। इस चार दीवारी में रहकर ये अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि ये दीवारें कितनी झज्झर हो रही हैं। कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं है। इतनी तगड़ी गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, लेकिन ये बच्चा या ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, जमीन पर लेटकर ऐसी जिंदगी व्यतीत करने के साथ साथ अपनी तैयारी करते हैं। पैसों का भी हिसाब किताब सही नहीं होता है, खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं होती है, लेटने बैठने की व्यवस्था सही नहीं होती है। उस माहौल में रहने के बाद भी इनके अंदर जज्बा कम नहीं होता है। इसी जज्बे से ही ये एक आईएएस बन पाते हैं। इसी जोश, इसी जज्बे के साथ इनका ये रैंक दिलाता है। अब देखिए, क्या दिल्ली जो मेट्रो सिटी में रह रहे बच्चे हैं, यूथ हैं, जिनका कोई सपना नहीं होता है, जिनका कोई एम नहीं होता है, वो जिनकी जिंदगियां सिर्फ दारू, शराब, ऐश अय्याशी में बीतती है, खासतौर से मेट्रो सिटी में यही होता है। इन बच्चों से सीखिए, इन यूथ से सीखिए कि जिंदगी का मतलब क्या होता है, देश के लिए कैसे जिया जाता है, किस तरीके से अपने माँ बाप के कर्तव्यों का पालन किया जाता है, उनकी मेहनत मजदूरी की कमाई का एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये होनहार बच्चे ही कल का देश का भविष्य हैं। और देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी किताबों से इनको अपने जीवन जो दैनिकचर्या होता है उसको स्टडीज से लेकर सारे काम करते हैं लोग। चारपाई भी देखिए, कितनी टूटी फूटी चारपाई है, ये किताबें हैं। इन किताबों में ही इनकी जिंदगी बीतती है। कुछ कर गुजरने के लिए जरूरी है कुछ संघर्ष, कुछ दर्द, कुछ तपस्या, तभी बनता है कोई आईएएस ऑफिसर। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। लेकिन हाँ, जब मन में जज्बा हो, दिल में जुनून हो, आग हो, तब जाकर ये मंजिल मिल पाती है। जब वो दिन रात जूझे हों, दर्द की कहानी पता हो अपने माँ बाप की, अपने उस माँ बाप की कहानी जो देश का किसान है, जो खेतों में जाके अपने खून पसीने की से खेत को जोतता है, बोता है और देश का पालन पोषण करता है, उसी का बेटा देश का आईएएस ऑफिसर बनता है। यह कहानी इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद तो सभी को सलाम ठोकते, लेकिन उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं,
कितने प्रयास होते हैं, कितने दर्द होते हैं, कैसे जीवन शैली होती है। आप इस बच्चे के संघर्ष से, बच्चे के जीवन शैली से, बच्चे के रहन सहन से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कुछ सहन करना पड़ता है, कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी सर्दी पड़ती है, बरसात पड़ता है, टपक रहा होता है पानी, ये दीवारें सीज जाती हैं बरसात के अंदर, ठीक है, दीवारें झज्झर हो रही हैं, लेटने को कुछ व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, किन जज्बा है अंदर कि देश के लिए कुछ करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसी के साथ मैं रियल इंडियन मुकेश पाल विदा लेता हूं, फिर अगली कहानी आपके साथ फिर आऊंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।